हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की मिडवाइफरी के अंदर। तो ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम चला हुआ है, इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बाइलरी ट्रैक्ट। बाइलरी ट्रैक्ट यानी कि जहाँ से हमारा बाइल होकर के जाता है, तो ये हमारी बाइल डक्ट्स होती हैं। तो बाइल डक्ट्स के अंदर हम देखेंगे जस्ट आउटसाइड द पोर्टल फिशियर एंड द राइट एंड लेफ्ट हैप्टिक डक्ट्स ज्वाइन टू फ्रॉम द कॉमन हैप्टिक डक्ट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा पोर्टल फिशियर का जो आउटसाइड का एरिया होता है उसमें राइट और लेफ्ट जो हमारी हैप्टिक डक्ट्स होती हैं वो हमारी कॉमन हैप्टिक डक्ट्स को क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती है। यानी कि हैप्टिक डक्ट्स के साथ कॉमन हैप्टिक डक्ट्स के साथ जाकर के जुड़ जाएंगी, और जो हैप्टिक डक्ट्स होती हैं वो हमारे नीचे की तरफ जाएंगी और साइटिक डक्ट्स के साथ क्या हो जाएंगी, ज्वाइंट हो जाएंगी, और फिर वो गॉल ब्लैडर से जुड़ेंगी। और साइटिक और हमारी हैप्टिक डक्ट्स जो होती है वो एक साथ इकट्ठी होती है और कॉमन बाइल डक्ट्स बन जाती हैं। ठीक है, इट इज ज्वाइंट बाय द पेनक्रियाटिक डक्ट्स एट द हेपोपेनक्रियाटिक एम्पुला। और जब ये ज्वाइंट होती है, जहां पर भी हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट्स या हेप्टोपेनक्रियाटिक एम्पुला बना देती है, यानी कि हमारी हैप्टिक डक्ट्स और पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो है जहां पर मिलती हैं, एक साथ जुड़ जाती है, वहां पर हमारा एक पेनक्रियाटिक एम्पुला बनाती हैं। द ओपनिंग ऑफ द कंबाइंड डक्ट्स इनटू द डियोडिनल्स कंट्रोल्ड बाय द हेप्टोपेनक्रियाटिक फेरेंस्टर्स। तो ये जो होती है इनकी जो ओपनिंग होती है, कंबाइंड जो डक्ट्स हो जाती है, ये जो डक्ट्स जो नलियां होती हैं, जब ये इकट्ठी होती हैं तो डियोडिनम के अंदर जाकर के खुलती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हेप्टोपेनक्रियाटिक फेरेंस्टर्स, यानी कि जो हमारी स्पेशल टाइप के सेंसर्स पाए जाते हैं वो इसको जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिसे ऑडी बोला जाता है। तो ये है हमारा बाइल डक्ट्स, और इसमें आगे है हमारा स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर्स कैसा रहता है इसका। तो स्ट्रक्चर्स में इन्होंने बताया है कि भाई इन द साइटिक डक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन अरेंज इन इरेगुलर सर्कुलर फोल्ड। तो ये हमारी जो साइटिक डक्ट्स होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन में अरेंज होती हैं और इरेगुलर यानी कि फोल्ड होती है, सर्कुलर गोलाई में जैसे इकट्ठा हो जाता है, फोल्ड होती है, इस तरीके से पाई जाती है। और जिसका इफेक्ट होता है वो स्क्रिल वॉल जैसा होता है। और बाइल पास थ्रू द साइटिक डक्ट्स ट्वाइस। तो इसमें जो बाइल पास होकर के जाता है तो साइटिक जो है दो डक्ट्स होती हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो बाइल पास थ्रू द साइटिक डक्ट्स ट्वाइस। ठीक है, तो जो बाइल जो होता है वो साइटिक डक्ट्स में दो बार से थ्रो होकर के जाता है। तो इसमें राइट हैप्टिक डक्ट्स दिखाई इन्होंने, ये लेफ्ट है, तो दोनों का इकट्ठा होता है तो कॉमन हैप्टिक डक्ट्स के अंदर सारा का सारा हमारा बाइल जूस आ जाता है। ठीक है, और कॉमन हैप्टिक डक्ट्स जो होती है जब उसके अंदर हमारा इकट्ठा हो जाता है बाइल, तो वो हमारा कॉमन बाइल डक्ट्स के अंदर आ जाता है। और साइटिक डक्ट्स होती है जो गॉल ब्लैडर से निकलती है तो वो भी कॉमन बाइल डक्ट्स के अंदर आ जाती है। और हमारा जो पेनक्रियाटिक डक्ट्स है वो भी हमारा कॉमन बाइल डक्ट्स के अंदर ही आ जाता है। तो ये जो है हमारा, ये सारा का सारा कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ये सारा का सारा कॉमन बाइल डक्ट्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ से फिर हमारा कहाँ जाएगा? डियोडिनम के अंदर। ठीक है, तो डियोडिनम के अंदर जब वो जाएगा तो वहां पर हमारा जितना भी फूड है उसके अंदर ये मिक्स हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो भाई ये है हमारा डायग्राम। तो इसमें देखेंगे हम ध्यान से कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये हमारा डियोडिनम पार्ट है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारी डक्ट्स हैं, ये हमारी पेनक्रियाज है। तो ये तो आपको समझ ही गए होंगे, हेड ये पेनक्रियाज का हेड है, और ये पेनक्रियाटिक सेल्स हैं इसके अंदर, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट्स है जो बिल्कुल वाइट दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ये बाइल डक्ट्स है, और ये हमारी हैप्टिक डक्ट्स बोली जाती है, ये साइटिक डक्ट्स है, ये लेफ्ट हैप्टिक डक्ट्स है, ये बाइल फ्रॉम लीवर। तो ऊपर से ये हमारा जो बाइल आ रहा है ये हमारे लीवर में बनता है, तो लीवर से आता है, फिर ये गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। ये तो गॉल ब्लैडर कट ओपन दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। तो ये हमारा डियोडिनम का पार्ट है, और यहाँ पर जो हमारा इकट्ठा होता है इसको क्या बोला जाता है? एम्पुला ऑफ द बाइल डक्ट, सेंसर ऑफ ऑडी। तो ये सारा समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो डियोडिनम वाला पार्ट है इसमें गॉल ब्लैडर से, यानी कि पहले लीवर से गॉल ब्लैडर में जाता है, और गॉल ब्लैडर से हमारा, एक मिनट साफ करके दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा आपको। तो इसमें जो हमारा डियोडिनम वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर ये वाला जो एम्पुला होता है, यहाँ पर हमारा पेनक्रियाटिक जूस है वो हमारा यहाँ पर आ गया है, और जो हमारा गॉल ब्लैडर वाला है वो यहाँ से घूम करके हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे डियोडिनम है, यहाँ पर हमारा जो जूस है वो सारा इकट्ठा हो जाता है फूड के पास, और तब उसके अंदर जो है मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसलिए एम्पुला बोला जाता है क्योंकि साइटिक डक्ट्स पेनक्रियाटिक डक्ट्स यहाँ पर मिलती है तो कॉमन डक्ट्स हो जाती हैं, दोनों एक में मर्ज हो जाती हैं। मर्ज इन द सेंस की भी दोनों एक ही साथ जुड़ जाती है, और दोनों एक साथ से ही अपना जूस जो है डियोडिनम में छोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए कॉमन डक्ट्स यहाँ पर बोली जाती है। तो ये हमारे डियोडिनम में आकर के खाने में मिक्स होने का काम करती है। आगे तो भाई इसमें हमारा फर्स्टली सबसे पहले हमारा बाइल का काम क्या बताया? फर्स्टली द बाइल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो सबसे पहले बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, दूसरा सेकेंडली क्या करेगा ये? दूसरा, व्हेन बाइल कम टू कॉमन बाइल डक्ट्स देन द इंटर इन द डियोडिनम। तो इन्होंने बताया सेकेंडली ये क्या करेगा, जब बाइल डक्ट्स कॉमन बाइल डक्ट्स के अंदर आ जाता है तो वो कहाँ पर एंटर कर जाएगा? डियोडिनम के अंदर एंटर कर जाएगा। तो यही हमने डायग्राम में देखा है। फर्स्टली क्या होगा, पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, और दूसरा कॉमन बाइल डक्ट्स के सहारे से वो कहाँ पर आ जाएगा? डियोडिनम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर के बारे में इन्होंने क्या बताया? ये पियर शेप एक सख्त यानी कि थैली होती है जो हमारी 7 to 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और कैन होल्ड 30 से 50 ml बाइल जो है वो उसमें स्टोर करके रख सकती है।
ठीक है, अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। लाई ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीवर, और लीवर के अंदर ये लाई पोजीशन में पाई जाती है, अंदर वाले सरफेस पर। इट इज अटैच देयर बाय द एरियोलर कनेक्ट टिश्यूज, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा ये लीवर से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो आगे इसका आ जाता स्ट्रक्चर्स कैसा है। गॉल ब्लैडर इज डिवाइड इनटू फंडस एंड बॉडी एंड नेक। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, फंडस बॉडी और नेक जो इसकी पाई जाती है। जैसे कि हमारा स्टमक के पार्ट को डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही इसकी भी फंडस यानी बीच वाला, फंडस ऊपर वाला भाग, बॉडी बीच वाला भाग, और नेक बिल्कुल जो गर्दन वाला भाग होता है वो। तो ये कंसिस्ट किए गए इसमें 3 कोट पाए जाते हैं। तो आउटर सिरोस पेरिटोनियम कोट होता है, जो गॉल ब्लैडर हेल्ड इन प्लेस बाय द विसरल पेरिटोनियम्स ऑफ द लीवर। तो इसमें जो गॉल ब्लैडर का जो हिस्सा होता है वो हमारा प्लेस होता है विसरल पेरिटोनियम लीवर में। तो ये हमारा इसका रहता है स्ट्रक्चर्स। तो ये गॉल ब्लैडर का हो गया है, हमारा बाइल का पता चल गया हमें कहाँ होता है, और कॉमन डक्ट का पता चल गया कहाँ पर इकट्ठी होकर के हमारे बाइल को। तो भैया हम इसमें देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो इसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो होती है टू द गॉल ब्लैडर, इट गॉल ब्लैडर इज बाय द ब्रांच ऑफ द हेप्टिक डक्ट्स एंड साइटिक डक्ट्स। तो इन्होंने बताया जो ब्लड सप्लाई जो है हमारी गॉल ब्लैडर को जो की जाती है वो हमारी हेप्टिक डक्ट्स और साइटिक डक्ट्स के द्वारा की जाती है। तो जिसकी ब्रांचेज होती हैं उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो ब्लड ड्रेन किया जाता है हमारा साइटिक वेन के द्वारा ड्रेन किया जाता है, जो फर्दर ज्वाइन करती है हमारी पोर्टल वेन को। तो डाइजेस्ट सिस्टम का हमारा जितना भी ब्लड ड्रेन किया जाता है वो सारा का सारा पोर्टल में ही जाता है। ये हम पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर सारा डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारा नर्व सिस्टम आ जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो नर्व फाइबर होते हैं वो कन्वे करते हैं हमारे नर्व इंपल्स को। ठीक है, तो फंक्शन है इसमें गॉल ब्लैडर के। गॉल ब्लैडर हमारा फंक्शन क्या क्या कर रहा होता है, तो इसमें गॉल ब्लैडर जो है सबसे पहले क्या एक्ट करता है, ये रिसीव करता है हमारे बाइल को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है और लेता है लीवर से। दूसरा क्या करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हमारा करता है कॉन्ट्रैक्टिंग। जो इसके कंसंट्रेटिंग जो हमारी चीजें होती हैं बाइल की, बाइल स्टोर तो करता ही करता है, उसमें कंसंट्रेट यानी कि सांद्रता के जो काम को होता है वो करता है गॉल ब्लैडर। और जो उसके अंदर वाटर होता है उसको एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो गॉल ब्लैडर का ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कंसंट्रेशंस जो होती है हमारी उसकी जो भी हमारा बाइल जाता है उसकी कंसंट्रेशंस को भी मेंटेन करता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर जो वाटर होता है वो उसको भी एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, वो रिलीज करता है द स्टोरेड बाइल को। तो जो बाइल उसने अपने अंदर स्टोर कर रखा लीवर से लेकर के उसको रिलीज करने का काम भी करता है। कहाँ करेगा रिलीज, डिओडिनम के अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके फंक्शन। और तो आगे इन्होंने बताया विद इन हाफ आवर इन टेकिंग फूड ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑडी रिलैक्स ऑफ द परमिट बाइल टू इंटर इन द डिओडिनम इन गॉल ब्लैडर कंटेंट ऑफ कंसंट्रेशन इज सेटिमुलेटेड बाय। तो इन्होंने बताया विद इन हाफ आवर, तो आधा घंटा खाना खाने के बाद। ठीक है, तो आधा घंटा हो जाए जब खाना खाने के बाद, तो सेंसर जो होते हैं ऑडी रिलैक्स वो हमारे होते हैं, तो बाइल जो है वो एंटर करता है हमारा डिओडिनम के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर जो है कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद सेटिमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेटिमुलेट क्या क्या होगा, जो हॉर्मोन्स है हमारा सीसी के हॉर्मोन्स है वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा डिओडिनम के अंदर, क्योंकि आधा घंटा हो गया हमने जब खाना खाए, तो उसमें जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेटिमुलेट हो जाएगा, तो हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सीसी के है हमारा कोलिको साइटोकाइनिन जो हमारा हॉर्मोन्स होता है वो हमारा सीक्रेट होगा डिओडिनम के अंदर, और प्रेजेंस होगी फैट और जो हमारा एसिड होता है काइमा एसिड का काइमा एसिड जो होता है वो डिओडिनम के अंदर क्या है, इनकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो इसमें हार्मोन तो ये सीक्रेट हुआ, और प्रेजेंस किसकी होती है, फैट और एसिड काइमा की प्रेजेंस होती है हमारे डिओडिनम के अंदर। तो ये हमारा फंक्शन रहता है। तो इसी के द्वारा हमारा क्या होता है, सारे के सारे फूड को मिक्स किया जाता है और रिजेक्शन करने में भी हेल्प मिलती है। तो भाई इसमें ये यहीं पर हमारा खत्म हो रहा है जो टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो।